हमारे यूट्यूब चैनल हम क्लास +1 फिजिक्स का एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है हमें। स्टेटमेंट है हमारे पास, एन एलिवेटर वेट्स 3000 किलोग्राम when the upward tension in the supporting cable is 45,000 Newton. What is the upward acceleration starting from the rest? How far does it rise in 2 seconds? Take g is equal to 10 meter per second square. हमें बोला जा रहा है कि एक कोई लिफ्ट है जिसका वेट जो है वो 3000 किलो है। जिस रोप से वो बंधी हुई है, वो एलिवेटर जिस रोप से बंधी हुई है, जब उस रोप के ऊपर 45,000 न्यूटन की टेंशन लगती है तो हमें ये बताना है कि वो किस स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाएगी। साथ के साथ हमें ये भी बताना है कि अगर वो रेस्ट से चली हो तो 2 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगी। तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। सपोज ये हमारी एलिवेटर है, ये हमारा एलिवेटर है, इसको एक रोप से बांधा हुआ, ये एक रोप से ऊपर बंधी हुई है जिसमें टेंशन होगी। वो टेंशन हमें गिवन है कि वो टेंशन है 45,000 न्यूटन की। इस एलिवेटर का जो वेट होगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, जो कि होगा mg। ठीक है। अब क्यों हमें बोला जा रहा है कि जब इस रोप में टेंशन लगती है 45,000 न्यूटन की, तो हमें ये बताना है कि ये किस फोर्स के, किस एक्सीलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम मानते हैं कि ये नेट F फोर्स के साथ ऊपर की तरफ मूव करी और इसकी जो एक्सीलरेशन थी वो a मान लेते हैं। F फोर्स के साथ ही ऊपर की तरफ मूव कर रही है और एक्सीलरेशन इसकी a हमने कंसीडर करी है। तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी जो टेंशन होगी वो बढ़ी है, टेंशन बढ़ी है और इसका वेट जो होगा वो कम होगा, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा जिसके कारण ये ऊपर की तरफ जा रही है, जो हमने F मान लिया, F फोर्स के कारण ये ऊपर की तरफ जा रही है, वो फोर्स आया कहां से? क्या ये पूरी की पूरी टेंशन इसको ऊपर उठा रही है? नहीं, ये पूरी की पूरी टेंशन इसको ऊपर नहीं उठा रही, इसका कुछ हिस्सा इसको बैलेंस करने में जा रहा है। क्योंकि वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, एलिवेटर का वेट होगा वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा और टेंशन उसको, रस्सी में जो टेंशन है, जो फोर्स है उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। और जितना जो फोर्स लग रहा है रोप के ऊपर, उसका कुछ हिस्सा उसके वेट को कम करने में, वेट को ओवरकम करने में जो है वो यूज हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा फोर्स का, टेंशन का, वो ही उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो जिस फोर्स के साथ ही ऊपर जा रही है वो हमने F मान लिया, और वो फोर्स है कितना? इस फोर्स में टेंशन है T, तो टेंशन माइनस इसका वेट। तो जिस फोर्स के कारण ये ऊपर जा रही है वो है टेंशन माइनस वेट, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। ये ऊपर की तरफ फोर्स है, ये नीचे की तरफ फोर्स है, तो नेट फोर्स इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ही होगा। तो क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू एम ए, टी की जगह पे टेंशन ही रह गया, ये हो गया एम जी। मास हमें लिफ्ट का गिवन है कि इसका जो एलिवेटर का मास है वो है 3000 किलोग्राम। जो लिफ्ट एलिवेटर का वेट है वो हमारा 3000 किलोग्राम है, तो मास हो गया 3000 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय ए। टेंशन हमें गिवन है 45,000 न्यूटन की, ये हो गया 45,000 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, टी माइनस एम। मास कितना गिवन है? मास हमें गिवन है 3000, जी की वैल्यू 10 होगी, तो ये हो गया हमारे पास 3000 ए इज इक्वल टू 45,000 माइनस 300 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000। 45 में से 30,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15,000। इधर हो गया हमारे पास 3000 ए की वैल्यू निकालनी है, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 3000। 3 जीरो के साथ 3 जीरो कैंसिल, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारी एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन के साथ जो है वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन के साथ हमारा जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आगे सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि अगर ये रेस्ट से चले तो ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से बोला गया है। टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास
2 सेकंड का। हमें पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट से चलिए, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू ए की वैल्यू 5 है, एक्सेलरेशन हमने 5 निकाल ली है, इंटू टाइम हमारा है 2 सेकेंड इंटू 2 सेकेंड। क्योंकि टी का स्केयर करना है इसलिए इसको 2 बार लिख लिए। 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 10 मीटर। तो ये जो है वो 2 सेकेंड में 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों फोर्सेस के सब्सट्रैक्शन से आएगा, उसके इक्वल रख के हमने जो है वो एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन आती तो फिर तो आगे सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपका कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन का आप सोल्व करवाना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।